हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम गणित शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी? हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन पाइथागोरस ने किया था, लेकिन पाइथागोरस से पहले इस प्रमेय को किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ज्ञात कर लिया था? कात्यायन, ब्रह्मगुप्त, बौधायन या यूक्लिड? जल्दी बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन ने पूर्व में ही ज्ञात कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है प्लेटो, टीपी नन, प्रोफेसर सुल्टज या आर्यभट्ट। तो यह जो कथन था वह प्रोफेसर सुल्टज के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सुल्टज के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? जल्दी बताइए, किस वेद से, किस ग्रंथ से भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ होता है? कौन से वेद से? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऋग्वेद के द्वारा गणित के इतिहास का शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण होता है? ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर के शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए। तो विश्लेषण विधि ऐसी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। यह किसका विचार है? कोठारी आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या डॉक्टर राधाकृष्णन? जल्दी बताइए। तो यह विचार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, उसमें यह विचार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? आगमन निगमन, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजना विधि? जल्दी बताइए, रेखा गणित के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी विधि होती है? जल्दी बताइए, कौन सा आंसर होना चाहिए? जो विश्लेषण संश्लेषण विधि है वह रेखा गणित के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर हैं? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या दत्त संकलन? सभी जानते हैं दो परीक्षण होते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। तो जिसमें हम उसकी कमजोरी का पता लगाते हैं वह निदानात्मक कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जब उसकी कमजोरी को दूर किया जाता है तो वो उपचारात्मक परीक्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सच बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन है बैकन का, पियर्स का, डटन का या प्लेटो का? बहुत ही चर्चित परिभाषा है, तो जल्दी बताइए यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो यह परिभाषा डटन महोदय के द्वारा दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आई भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। कथन है कांट महोदय का, फ्रॉबेल का, यंग का या हर्बर्ट का? जल्दी बताइए, यह किसने कहा था कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी बताइए। तो यह परिभाषा कांट महोदय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व क्या है? व्यवहारिक, मानसिक,
सांस्कृतिक या सामाजिक। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक स्तर है उसमें गणित शिक्षण का व्यवहारिक होता है 1 से 5 तक, और जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें क्या होना चाहिए 6 से 8 तक मानसिक। ठीक है, मानसिक तौर पर इसका सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। हम जानते हैं कि जो आगमन विधि होती है हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और इसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, इसलिए अतः आगमन विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या नौकरी पाने हेतु। तो जाहिर सी बात है अंकगणित का प्रयोग हम घरेलू कार्य में भी करते हैं, मजदूरी और व्यवसाय में भी करते हैं और व्यवहारिक उपयोग में भी करते हैं, लेकिन जो अंकगणित शिक्षण का महत्व है वह नौकरी पाने के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने हेतु इसका महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल किशन प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है शिक्षण विधि, प्रेरणा विधि, अभिरुचि विधि या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तो हम किसके द्वारा? उसको अभिप्रेरित करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणा विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रेरणा विधि के द्वारा हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? नेपोलियन का, हर्बर्ट का, प्लेटो का या पियर्स का? बहुत ही चर्चित परिभाषा है, जल्दी बताइए किसके द्वारा यह कहा गया था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? तो यह कथन था नेपोलियन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न। ठीक है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन है पियर्स का, प्लेटो का, नेपोलियन का या आर्यभट्ट का? तो जल्दी बताइए, गणित एक ऐसी विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था पियर्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।